हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा 2021 का जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं खंडवार हम देखते हैं। सबसे पहले जो इतिहास खंड है इसमें देखिए दो दो मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन थे वो आपके सामने स्क्रीन पे है। उसमें पहला क्वेश्चन था कि रूढ़िवादी वैदिक 6 दर्शनों में से 4 का नाम बताना था और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए था। कई लोग लिख के आए हैं ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त वगैरह, जो कि गलत है। इसमें जो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, न्याय, ये लिखना था। जिसने भी लिखा है 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन था रावण हत्ता, जो तत्व वाद्य यंत्र है उसके बारे में पूछा गया था। सिर्फ यही लिखना था कि रावण हत्ता है क्या, उसके बारे में लिखना था। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन था अरुणा आसफ अली का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान। ये एक विशिष्ट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार हुई थी और ये जेल गई थी, लेकिन घर आके चेक किया तो इनका जेल से कोई वास्ता नहीं था। इन्होंने भूमिगत रह के काम किया था। तो पता नहीं जिसने स्पेसिफिक पढ़ा है वो उसी का आंसर सही होगा। मेरे जैसों का आंसर गलत ही है, 0 नंबर मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन था द लास्ट सपर को कहाँ चित्रित किया गया था। लियोनार्डो दा विंची के लास्ट सपर जो चित्र है उसको कहाँ चित्रित किया गया था, स्पेसिफिक क्वेश्चन था। इसका आंसर विकिपीडिया में ही मिल रहा है। बाकी किसी ने, कोई विशिष्ट व्यक्ति ने पढ़ा होगा तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये आंसर गलत हुआ है। पांचवा क्वेश्चन था सुहरावर्दी सिलसिला की विशेषता लिखनी थी कि ये विशिष्ट कैसे है। मैंने इसमें टिप्पा मारा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सही हो गया। मैंने इसमें लिखा था कि राजकीय संरक्षण, इनको राजकीय संरक्षण प्रदान था और संगीत में इनकी रुचि थी। घर आके चेक किया तो ये थोड़ा सही निकला, तो 1 नंबर इसमें मिल भी सकता है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे इतिहास खंड में। अब 5 नंबर के देखते हैं। सबसे पहला था कि राज सिंह शैली की विशेषताएं, जो पल्लवकालीन मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी उसमें राज सिंह शैली की विशेषता पूछी थी। स्पेसिफिक क्वेश्चन था, कम लोगों को पढ़ा हुआ था। हालांकि ध्यान में था कि एक राज सिंह शैली है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं थी वो याद कम लोगों को थी। जिन्होंने अच्छे से लिखा उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा था कुंवर सिंह का 1857 में योगदान। तीसरा क्वेश्चन था सिरोही का एकीकरण। सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में हुआ है। वो दोनों चरण जिन्होंने लिखे हैं उनको 2.5 से 3 मार्क्स मिलेंगे, 6वां चरण और 7वां चरण। चौथा क्वेश्चन था बेंगू किसान आंदोलन, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। इसके सकारात्मक पक्ष भी मैं बताने थे, इसके नकारात्मक पक्ष भी बताने थे। ठीक है। इसके बाद अमेरिकी क्रांति में वैचारिक योगदान, थॉमस पेन वगैरह इनके नाम लिखने थे। जो भी विचारक थे उनके कारण अमेरिकी क्रांति उत्पन्न हुई, ऐसा हमें सोच के आंसर लिखना था। जिन्होंने लिखा है 2 से 3 नंबर मिलेंगे आराम से। अब चलते हैं, जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। पहला चारण साहित्य के बारे में आया था। चारण साहित्य की विशेषताएं वगैरह लिखनी थी, अलग अलग पार्ट। जिसने भी 10 नंबर के क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग खंडों में लिखा है, अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखा है, उनको 5 से 6 नंबर आराम से मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है तो उनको थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं। जैसी कॉपियाँ, आपने बहुत सारी कॉपियाँ देखी होगी, उसमें आप देखिए जिन्होंने खंडवार चीज़ें लिखी है, अलग अलग सेक्शन में लिखी है, विशेषताएं लिख दी, उसके नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, इस तरह से जिन्होंने लिखा है उनको अच्छे नंबर मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा था और इंडिया को संदर्भ में रख के इंडिया में इसका क्या योगदान रहा था। तो इसमें एनी बेसेंट को आपको लिखना था। एनी बेसेंट का जो योगदान था थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में वगैरह, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में, महिला सशक्तिकरण, इस बारे में जिन्होंने लिखा है उनको अच्छे नंबर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन था दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में देसी उद्योगों का विकास, इसके बारे में अब 10 नंबर का क्वेश्चन था ये। और अंतिम क्वेश्चन था औद्योगिक क्रांति एक सामाजिक क्रांति थी, आर्थिक क्रांति थी और तकनीकी या प्रौद्योगिकी क्रांति थी, समझाइए। तो ये इतिहास खंड पूरा हुआ। अब देखते हैं अर्थ इकोनॉमी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कोर उद्योग क्या है, इस बारे में पूछा गया। दूसरा, राजस्व व्यय में क्या क्या आता है, राजस्व व्यय में कौन कौन सी मदें आती है।
जैसे ब्याज भुगतान, ब्याज है, ऋण भुगतान है वगैरह, ऐसे पेंशन है, ये जिन्होंने लिखे हैं एक से मतलब 1.5 से 2 नंबर आराम से मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन था सतत विकास का अर्थ समझाइए। सतत विकास का अर्थ पूछा गया था। फिर समर्थ योजना के उद्देश्य पूछे थे, समर्थ योजना के उद्देश्य। पांचवा क्वेश्चन था राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना के उद्देश्य और इसे कौन चला रहा है, किसकी सहायता से ये चल रही है। हालांकि कई लोगों ने यूट्यूब पे बताया कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन जैसा मुझे रिकॉल हो रहा है ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। हो सकता है 5 नंबर का भी हो, पेपर आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया ज़रूर था। अब 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला था कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो 2019 में बनी थी उसकी विशेषताएं लिखनी थी। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। फिर जो एमएसएमई का नया क्लासिफिकेशन हुआ है, एमएसएमई का जो नया वर्गीकरण है उसके बारे में सीधा सीधा पूछा गया था। तो जैसे मुझे तो याद नहीं था, 3 चीज़ें मैंने सही लिखी, 3 गलत लिख दी, और किसी ने जिस भी बंदे ने 6 चीज़ें सही लिखी है उनको 5 में से 5 मिलेंगे। फिर पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में क्वेश्चन था एक। इसके अलावा विश्व बैंक का जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान 2021 से 2025, इसकी विशेषताएं लिखनी थी। इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो हमें लिखने थे। 5वां क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन 3 आए थे। पहला था राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, इसमें इसका विजन पूछा था, इसके उद्देश्य पूछे थे, उसकी विशेषताएं पूछी थी। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना को संदर्भ बना के उद्योग और आधारभूत संरचना के विकास के बारे में उसके क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस बारे में क्वेश्चन आया था। फिर मुख्यमंत्री 7 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम था, वो पूरा बताना था। वो 7 सूत्री कौन कौन से थे, कई लोगों को याद नहीं था, बहुत पहले की 2009 की ये 2009 का प्लान था, अशोक गहलोत जी के टाइम में इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि मुझे याद नहीं था, फिर भी मैंने इसको लिखा है, 7 पॉइंट्स बना के लिखे हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, क्या करें, नहीं आता तो कुछ कुछ बना के लिखना पड़ता, तो हो सकता है 4-5 नंबर मिल भी जाए। अब देखते हैं समाज सोशलॉजी का पार्ट है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था शारदा एक्ट जो था उसके बारे में पूछा गया था। दूसरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं। तीसरा, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता क्या है, ये पूछा गया था। फिर वैश्विक गांव से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल विलेज। उसके बाद जाति व्यवस्था असमानता फैलाती है, स्पष्ट कीजिए। ये 5 तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर 5वां नंबर के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें एक था कि एमएन श्रीनिवासन के अनुसार प्रभु जाति क्या है या प्रभु जाति की विशेषताएं, और दूसरा क्वेश्चन था जनजातियों की 5 समस्या। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, उसमें जनजातियों के बारे में संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूछा गया था पिछली बार, लेकिन इस बार पूछा गया जनजातियों की 5 समस्याएं बताइए। उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन जनजातियों की समस्याएं भी पूछी गई थी, लेकिन इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें जनजातियों की समस्याएं पूछी गई है। ये है सोशलॉजी का खंड। अब देखते हैं प्रबंधन, मैनेजमेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम सीधे सीधे लिखने थे, बीएससी एनएससी। जिन्होंने लिखा है 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। फिर पूछा गया था आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। फिर सेवा की क्या विशेष, जो सर्विस होती है उसकी क्या विशेषताएं हुई, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक कुशल नेता के क्या गुण होने चाहिए, अनुयायियों के संबंध में पूछा गया था। मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन अनुयायियों को संदर्भ में रख के ऐसा कुछ पूछा गया था कुशल नेता के बारे में। 5वां क्वेश्चन याद नहीं मुझे। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फिर 5वां नंबर के 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक मैस्लो का जो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है वो पूछा गया था। बहुत अच्छा स्कोर इसमें आप गेन कर सकते हैं, 3-4 नंबर आराम से। जिसने भी वो त्रिभुज बनाया है और 5 आवश्यकताएं लिखी है और थोड़ा उसका वर्णन कर दिया है, उसको 5 में से 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन था उत्पाद जीवन चक्र के कोई 2 चरण लिखने थे। कई चरण है इसके 2 चरणों का वर्णन करना था। इसके बाद अब देखिए लेखांकन और अंकेक्षण में, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 2016 में ये 5 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें उत्तरदायित्व केंद्रों का वर्णन करना था। इस बार स्पेसिफिक पूछा है कि उत्तरदायित्व केंद्रों के जो 4 उत्तरदायित्व केंद्र हैं उनके नाम लिखने थे। जिन्होंने लिखे हैं 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। फिर पूछा था प्रवृत्ति विश्लेषण की विधियां लिखनी थी, 2 प्रवृत्ति विश्लेषण की कोई 2 विधियां पूछी थी, वो लिखनी थी। फिर सरकारी अंकेक्षण करने वाला सर्वोच्च अधिकारी, इसमें कैग का लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था।
फिर मिश्रित प्रविष्टि के बारे में एक क्वेश्चन था, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन था जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, इसके बारे में लिखना था कुछ। 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसके साथ सकारात्मक पक्षों के बारे में लिखना था। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, उसमें एक निष्पादन बजट के बारे में पूछा गया था, इसके सकारात्मक पक्षों को लिखना था। निष्पादन बजट को क्यों अपनाया गया, ऐसा कोई सवाल था जिसमें उसके सकारात्मक पक्ष को हमें लिखना था। और दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है, ये पूरा हो चुका है, सारे सेक्शन आपको बता दिए हैं। शायद 2 या 3 क्वेश्चंस रिकॉल नहीं हुए मुझे, कोई बात नहीं, पेपर आएगा आप देख लेंगे। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण और कर लेते हैं कि इस पेपर में सामान्य मार्क्स कितने होने चाहिए। मतलब इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े नेगेटिव चले जाएं, और एक अधिकतम मार्क्स, इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं इस पेपर में, इस पेपर का क्या क्या औकात है इस पेपर की। तो इसके सामान्य मार्क है, देखिए आप 80 से 85 नंबर अगर आ रहे हैं तो ये एक जनरल मार्क्स है आपके, अच्छे हैं, इससे नीचे नहीं होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है इसमें वेरिएशन भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मार्क्स 80 से 85 नंबर होने चाहिए। अधिकतम मार्क्स इस पेपर में 100 से 105 रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 100 से 105 के बीच में अधिकतम मार्क्स हो सकते हैं। पेपर स्टैंडर्ड था, इसे नॉर्मल पेपर नहीं समझ सकते हम, पेपर अच्छा था। कई बार हमें जब पेपर दे के आते तो लगता है कि यार बहुत नॉर्मल पेपर था, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब हम चीज़ों को रिकॉल करना शुरू करते हैं, हम जो आंसर लिख के आए हैं उनको रिकॉल करना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि यार इसमें भी कट रहे हैं नंबर, इसमें भी कट रहे हैं। तो ऐसा एक मेरा जनरल असेसमेंट है कि 100 से 105 नंबर अधिकतम हो सकते हैं। विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।